नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुज जेएस एकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज की जो ये क्लास है इसमें ज्योग्राफी की आपकी काफ़ी टॉप क्वेश्चन रखे गए जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो वीडियो को पूरा देखना और इसको थोड़ा सा जो है ये जो भी क्लास है आपकी इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे हम, और थोड़ा जल्दी जल्दी आप जो है लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ, और आपका जो क्वेश्चन मान लीजिएगा गलत होता है तो उस टॉपिक को देखिएगा कि आपने वो टॉपिक किया है या नहीं किया है। तो अच्छे से सभी जो है आंसर करते चलेगा, आपके लिए कुछ जो है क्वेश्चन भी दिए जाएंगे इसमें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके कौन ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे आपको जो है आप मालूम होगा कि ये देखिएगा आपका जो है यहाँ पे जैसे सूर्य है तो सबसे पास में कौन सा ग्रह है आपका, सबसे पास में आपका बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है, उसके बाद आपकी पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल है, यहाँ पे आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका वरुण। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि सबसे अधिक दूरी पे सबसे अधिक दूर कौन सा है, तो सबसे अधिक दूर ये हो गया आपका, कौन सा हो गया, वरुण हो गया, ये आपका नेपच्यून हो गया। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं आपका कि पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है, पृथ्वी से आपके बाद कौन सा ग्रह होगा, ठीक है, या आपके पृथ्वी और आपका बृहस्पति के बीच कौन सा होगा। सबसे छोटा जैसे आपका ये बुध है, सबसे बड़ा आपका ये आपका बृहस्पति हो गया, सबसे ज़्यादा ग्रह किसके, ये आपके ये हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, ये हो जाएगी आपके शनि के। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे आपका। इसके बाद पूछ ले जाएगा कि आपके किनके उपग्रह नहीं है, जैसे आपका बुध है और आपका शुक्र है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक है, चंद्रमा मंगल के दो हैं, फेमस और डिमोस आपका, ये पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपका ये पास के ग्रह है ये आपके, ठीक है, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह, और ये जो दूर के इनको कहते हैं आपके बाह्य ग्रह। बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिएगा इसमें, और ये आप आकृति भी देख सकते हैं इसमें, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सौर मंडल में आपका किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है, किसके साथ सबसे ज़्यादा आपके उपग्रह, ये हो जाएगी आपके शनि के हो जाएगी आपके। ठीक है, उससे कम किसके, उससे कम है आपके बृहस्पति के। चलिए, मंगल के कितने, मंगल के आपके दो है, फेमोस और आपका डिमोस आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया कि आपका चंद्र ग्रहण होता है जब आपका, इसकी क्या कंडीशन होती है भाई, इसकी जो कंडीशन होती है आपकी ये होती है आपकी, जब आपका सूर्य और आपके चंद्रमा के बीच आपकी पृथ्वी आ जाए तो तब क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। यानी कि आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और आपका चंद्रमा के बीच। इसके बाद क्या होगा, जैसे आपका सूर्य ग्रहण होगा उसमें ये कंडीशन हो जाएगी आपकी EMS, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी उसमें, यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे आपका जो है मून और यहाँ पे आपका सन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो मानी जाती है ये मानी जाती है आपकी 180 डिग्री देशांतर, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें राइट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है, जब वो देखिएगा आपका जो है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी देखिएगा जब बाहर निकलता है फूट के, तो ये कहलाता आपका लाल रंग का होता है ना वो कहलाता आपका लावा, और जब ये जब तक अंदर होता है वो कहलाता आपका मैग्मा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका मैग्मा होगा इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है। यानी कि आपका बालू पत्थर या आपका बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर ये आपका जो निर्मित होगा ये होगा आपका क्वार्टजाइट हो जाएगा इसमें, आपका बी ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, चलिए, और बाकी जैसे आपका ये जैसे संगमरमर है और आपका स्लेट वगैरह है, ये किसके उदाहरण है, तो ये आपकी तीसरी जो सेल आपकी, सबसे पहली सेल आपकी अग्नि सेल, दूसरी आपकी अवसादी सेल या परतदार सेल, तीसरी कौन सी होती है आपकी रूपांतरित या आपकी कायांतरित सेल होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इसमें निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल है आपकी, प्राथमिक सेल कौन सी हो जाएगी, प्राथमिक सेल हो जाएगी इसमें आपकी अग्नि। अग्नि के उदाहरण पूछेगा काफ़ी सारे, जैसे जैसे बेसाल्ट है, बिटुमिनस है, ग्रेनाइट है, ये पूछ लेगा। इसके अलावा जैसे आपका पूछ लेगा कि कोयला किस में आ जाएगा, सिंपल अगर पूछे कोयला वो आपका अवसादी में आएगा, जैसे आपका पेट्रोल वगैरह है, तेल सब आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, कांतरित या रूपांतरित में जैसे आपका स्लेट है, संगमरमर है, हीरा है, वो आपके सब इसमें चले जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और अच्छे से मेहनत कर करिए क्योंकि अंतिम जो समय है ना इसमें आप जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और ये कि आपका भाई आप मेहनत कर रहे हो काफ़ी समय से, शॉर्टकट कुछ नहीं है,
बस यही है कि अब लगातार जो है आपको प्रैक्टिस 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 करनी है, जितना भी आप पहले पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ डालो, प्रैक्टिस कर डालो उसकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपकी परिप्रशांत पेटी या आपकी प्रशांत पेटी में आपकी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। चारों गोलार्ध में स्थित जो महाद्वीप है ये हो जाएगा आपका भाई अफ्रीका हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए बाकी आपके जो है ना महाद्वीप से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक अकेला देखिएगा कौन सा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती है आपकी, कर्क रेखा भी, भूमध्य रेखा भी और आपकी मकर रेखा भी, वो अकेला कौन सा है? ये भी आपका अफ्रीका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपके घास के मैदान दिए हैं, और घास के मैदान ये आपके पूछे गए। इसमें आपको महाद्वीप दिया है, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यूरोप, इसको मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वैसे सही नहीं बना, यहाँ पे एशिया और यहाँ पे आपका जो है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मान लो। ठीक है, यहाँ पे आपका अफ्रीका। ठीक है, थोड़ा सा यूरोप वगैरह यहाँ तक फैलेगा थोड़ा इसमें। इसके बाद ये आपका हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो आपको पता है वो सबसे पहले आप चेक करिएगा। लानोज देखिएगा, लानोज आपका दक्षिण अमेरिका में है। लानोज कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। ए पे 4 किस्में, एरो में 4 किस्में, भाई 3 ऑप्शन है, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल कट गया। इसके बाद आपका प्रेरीज आपका सबसे पहले वाला, यहाँ पे आपका जो उत्तरी अमेरिका है प्रेरीज है आपका उत्तरी अमेरिका में। सी पे 1, सी रो चेक करिए, सी रो में आपका 1 किस्में यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। बाकी एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा, एक स्टेप आगे, यहाँ से आगे बढ़े एक स्टेप तो ये आ गया आपका यूरोप और आपका एशिया आ गया, तो ये आपका स्टेपिज कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यूरोप में हो जाएगा, इसको यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, ये मध्य एशिया में भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका वेल्ड कहाँ पे जाएगा? वेल्ड चला जाएगा आपका अफ्रीका में। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसमें आपका राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको जो है विश्व की छत की संज्ञा दी गई? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी दी गई है आपकी तिब्बत को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को जो है 2 बार पार करती है? देखिएगा ये आप इसको कैसे आप बना सकते, देखिएगा जैसे आपका ग्लोब है, ये कौन सी आपकी, ये बीचों बीच से भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है ना इसमें। चलिए इसके बाद आपकी ऊपर 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में आपकी होगी कर्क रेखा। इसके बाद आपका ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में ये होगी आपकी मकर रेखा। याद रखना पूछ लेगा कर्क रेखा कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में आपकी 23.5 डिग्री। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है आपकी। ठीक है, तो देखिएगा एक चीज याद रखना, मैं का और आपका ली, मकाली, ऐसे याद रखना। देखिएगा आपकी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है विश्व में, ये काटती है आपकी माही जो कि आपकी भारत के अंदर है। इसके बाद आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत को काटती है आपकी कांगो या आपको जायरे नदी इसका नाम है, और मकर रेखा को काटती है आपकी लिम्पोपो। तो यहाँ पे पूछा आपकी विषुवत रेखा को, विषुवत होगी ये वाली आपकी कांगो या जायरे इसका नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा इसमें। अब यहाँ पे आपका ऐसे पूछ लेगा, जैसे आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी हो जाएगी आपकी नील, और आपकी अगर चौड़ी पूछे तो चौड़ी हो जाएगी आपकी अमेजन। ठीक है, और अमेजन के जंगल कहाँ पे? अमेजन के जंगल है आपके ब्राजील में, आप सभी को मालूम है, इसको विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, या पृथ्वी का फेफड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी परत वायु यान उड़ाने के लिए अत्यंत सुविधाजनक है, दशाएं रखती है? ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी समतापमंडल। सम रहता वहाँ पे जो है आपका मतलब मौसम, ठीक है, बिगड़ता नहीं वहाँ पे। जैसे आपका मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में। सबसे निचली परत कौन सी आपकी? क्षोभ मंडल है, यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होगी। इसके ऊपर कौन सा? इसके ऊपर है आपका समताप मंडल। ठीक है, यहीं पे आपकी ओजोन परत अवस्थित होती है जो कि आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। इससे ऊपर हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका बाह्य मंडल आपका। तो ये चीज़ है। आपसे पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका 16 सितंबर को। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो आपकी डाबसन से। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। चलिए
अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाएगी भाई आपकी ओजोन परत? ये बचाएगी आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें या आपकी पराबैंगनी किरणें हो जाएगी, डी ऑप्शन होगा इसमें। और सभी ना अच्छे से जो है इनको ध्यान से देखते रहिएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप लिख लीजिएगा, बाकी जो आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता जो है आपका सर्वाधिक है? लवणता यानी कि आपकी नमक की जो मात्रा है सर्वाधिक है, ये हो जाएगी आपकी मृत सागर में। और लवणता के कारण ही जो है ना माना जाता है कि मृत सागर में व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए तो डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो है आपका ये आपका जो है लवणता के कारण, ठीक है, घनत्व से संबंधित आपका कुछ रिलेटेड है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये दिया आपका ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति विश्व में कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, वो है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ आपकी। ये कहाँ पे? आपकी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट है आपकी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? सर्वाधिक लंबी तट रेखा। अब देखिएगा तट रेखा कहाँ से शुरू होती है भाई आपकी? तट रेखा यहाँ से आपकी शुरू होती है गुजरात से, गुजरात से शुरू होती है इसमें, ठीक है, यहाँ से शुरू होगी आपकी। तो सबसे आपकी जो लंबी हो जाएगी आपकी गुजरात की होगी, सबसे छोटी हो जाएगी आपकी गोवा की। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आपके जितने भी है ना, ये सारे के सारे राज्य आपके तटरेखा वाले राज्य हैं आपके। चलिए अगला क्वेश्चन, मणिपुर राज्य की राजधानी? मणिपुर की हो जाएगी आपकी इम्फाल हो जाएगी, इसमें डी ऑप्शन होगा। अरुणाचल की आपकी ईटानगर है। मेघालय की राजधानी आपकी जो है शिलोंग है। चलिए नागालैंड ये आपकी जो है इसकी हो जाएगी आपकी कोहिमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या? उत्तराखंड की पूछिए, भारत की नहीं पूछी इसमें। उत्तराखंड की हो जाएगी आपकी नंदा देवी, नंदाऊ, ऐसे याद रख लो आप, नंदाऊ, नंदाऊ। नंदाऊ कहाँ पे? आपकी उत्तराखंड के अंदर है इसमें। चलिए अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी K2, इसका नाम है गोडविन ऑस्टिन आपकी, ठीक है, 8611 मीटर आपकी। अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप सभी को मालूम है एवरेस्ट है, जो कि आपकी नेपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है ये है आपका अनाईमुडी है आपका। कहाँ पे है अनाईमुडी? ये आपकी केरल के अंदर है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है यहाँ पे है अनाईमुडी, केरल में है। इसके अलावा देखिएगा दोदा बेट्टा दूसरे नंबर की दक्षिण की, और ये आपका जो नीलगिरी पर्वत है ना उसकी सबसे सर्वोच्च शिखर है, ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है आपका पद्मा नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाएगा? आपका पद्मा से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है कि आपका तमिलनाडु के पूर्वी तट में जो है अधिक वर्षा होती है। भारत के अंदर मानसून कब से शुरू होता है? 1 आपका जून से शुरू हो जाता है आपका। कहाँ से? यहाँ से एंट्री करता है आपका केरल से, ठीक है। 2 इसकी जो है ये जो मानसून जाता है इसकी 2 दिशाओं में जाता है। एक आपका जैसे यहाँ पे कट जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे जाता है, ये आपका यहाँ पे जाता है, और एक जो इसकी साइड है वो आपकी ऐसे जाती है यहाँ पे, ये मेघालय में वर्षा करती है। और जैसे आपका ये फिर से आपका ये टकरा के आपका ये लौटता है, इसकी दिशा बदल जाती है, और इसकी जो दिशा बदल जाती है आपकी उत्तर साइड से आ रहा है, फिर आपका पूर्व साइड से आ रहा है, तो उत्तरी पूर्वी हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि फिर से आपका जो है तमिलनाडु में किसके द्वारा वर्षा होती है सर्वाधिक, तो आप कहोगे उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा आपकी ये किसके द्वारा होती है, यहाँ पे मेघालय वगैरह में, तो आप कहोगे ये आपका दक्षिण, और ये साइड कौन सी आपकी? पश्चिम, दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा आपकी। अगर आपसे पूछे कि सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन इसमें। राइट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा। 2 प्रकार की होती है, एक आपकी खादर और दूसरी होती है आपकी बांगर। खादर यानी कि खाद से ही पता चल रहा है उर्वरता क्षमता काफ़ी अधिक रहती है। बांगर जो है आपकी ये आपकी कंकरीली पथरीली होती है, आपकी
अनुपजाऊ होती है। इसके अलावा ये काली मिट्टी आपका, इसका जो क्षेत्र है आपका, ये महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र है इसमें, ठीक है। और आपका जो है इसमें जो है कपास वगैरह उगाया जाता है। बाकी लेटराइट मिट्टी ये आपका जो है महाराष्ट्र वगैरह, ठीक है, महाराष्ट्र में भी आपका, बाकी आपका जो केरल क्षेत्र है ना, केरल में ज़्यादा मात्रा में मिलती है आपकी लेटराइट। वैसे महाराष्ट्र में आपकी जो है काली मिट्टी होती ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कपास की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास के लिए होती है भाई आपकी काली मिट्टी। कौन सी होगी? काली मिट्टी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाएगा आपका, नेपानगर का जो संबंध है किस उद्योग से? ये है आपका अखबारी कागज के लिए। आपसे पूछे कि पन्ना, ये किसके लिए? ये भी आपका अखबारी कागज के लिए। बाकी यहाँ पे देखिएगा सोने का जो है खान है पन्ना में आपका, ठीक है। और एक जो खान है आपकी ये कोलार कर्नाटक में है, वो भी आपकी फेमस है काफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? भाई देखिएगा ये क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछा जाता है आपके, बहुत सारे आपके बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये नहीं पता लग पाता कि कौन सा जो है कहाँ पे है और किस देश की सहायता से लगाया गया है। आपको इसको ऐसे याद रखना, देखिएगा भीबो रादू, ठीक है, भीबो रादू रूरू जबी, ऐसे याद रख लो इसको। ये चार ये आपके हो गए आपके इस्पात संयंत्र। भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, राउरकेला, दुर्गापुर। ये किस देश की सहायता से लगा? पहला रूस की सहायता से, दूसरा रूस की सहायता से, तीसरा जर्मनी की सहायता से, चौथा आपका ब्रिटेन की सहायता से। ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा छेझाऊ बंग आपका, यानी कि पहला हो गया छत्तीसगढ़ में आपका, दूसरा हो गया आपका झारखंड में, तीसरा हो गया आपका उड़ीसा में और चौथा हो गया आपका बंगाल में। सारे के सारे मालूम हो गए। यहाँ पे देखिएगा छत्तीसगढ़ का पूछा है, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जा रहा है आपका? रूस की सहायता से भिलाई आपका। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन होगा। तो ऐसे आप जो भी मान लो कठिन क्वेश्चन लगता है और चीज़ें आती है एग्जाम में, वो चीज़ आप याद रखो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लिंक करके आप उसको करो। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा सेवा किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा भाई आपका महाराष्ट्र में होगा, बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट, ठीक है। बाकी देखिए कांडला वगैरह है ये आपका, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह, ये आपका गुजरात में है। चलिए, और मारमू गांव ये आपका गोवा में है, तो इनको अच्छे से देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? यानी कि बढ़ोतरी नहीं हुई, कमी हुई थी आपकी। और जनगणना कितने साल की होती है? 10 सालों की आपकी, 10 साल पे होता ना जनगणना आपकी। तो ये आपका 1911 से आपका 21 वाला समय था, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। और ये आपका जो है सुपर टेट में भी पूछा गया था। तो ये काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे ज्योग्राफी के, वो मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाले आपके। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा होगा? भाई डिजिटल में कौन सबसे आगे? तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा गोवा हो जाएगा आपका। गोवा वगैरह है आपका, जैसे केरल भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। चलिए नगरीकृत कौन सा है इनके, इसके अकॉर्डिंग आपका गोवा हो जाएगा। चलिए तो आपका जो है 17 से 18 मिनट में होंगे। बाकी आप स्पीड से भी आप जो है वीडियो को करके देख लिया करो, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आपके। और देखिएगा आप ज्योग्राफी जैसे मान लो, जैसे आपने आज हिंदी रिवाइज किया, कल आप जो है पूरा हिस्ट्री रिवाइज कर दो, ठीक है। या मान लीजिएगा सुबह में आपने हिंदी किया, शाम में हिस्ट्री कर लो, ठीक है। फिर अगले दिन जो है आपका मान लीजिएगा ज्योग्राफी किया, फिर अगले दिन आपका जो है फिर से आप मान लो रीजनिंग कर लो। तो ऐसे ऐसे आपको कम से कम 2-2, 3-3 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। और भाई आप कम से कम ना, आप कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडी आपकी रेगुलर होनी चाहिए जब तक एग्ज़ाम है। और अभी आपके पास ये मान के चलिए कि आपके पास जो है ना भाई 20 दिन तो है ही आपके पास, सीधा सीधा, ठीक है। 20-22 दिन है आपके पास, इसमें मेहनत करिए अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए।